हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋषिकेश एकेडमी पर। हम स्टार्ट किए हैं बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण सेक्शन जो है क्वेश्चन बैंक सीरीज, और अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज लेकर चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट का। आज जो है 5वां मेरा क्लास है, इससे पहले 4 क्लास हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरे जो है मतलब प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज हम जो है 5वां क्लास करते हैं स्टार्ट। आज जो है हमारा 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है। देखो रे, मतलब क्वेश्चन क्या है, कूलम्ब के नियम की सीमाओं को लिखें। तो कूलम्ब के नियम की सीमाओं को लिखना है। पहले ये बात जो है समझो, कूलम्ब का नियम लगता कहां है, जहां हम इसके बाउंडेशन अर्थात मतलब सीमा को लिखेंगे। तो सबसे पहले भाई बात समझ, जो कूलम्ब का नियम है ये 2 आवेशित वस्तु के बीच लगता है, ये 2 आवेशित पिंडों के बीच लगता है। जैसे भाई बात समझ, एक पर हम आवेश जो है Q1 रखेंगे और यहां से कुछ दूरी पर एक दूसरा चार्ज मान लेंगे। ये क्या है, ये Q1 था तो ये हो गया Q2, और इसके बीच की जो दूरी है प्यारे बच्चों ये क्या हो गया R। तो ये 2 आवेशों के बीच जो है ये बल काम करता है। किसका बल, तो कूलम्ब का बल। और इसका जो है मान क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R गुना दोनों आवेश को आपस करो गुना Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर। देखो रे, जब माध्यम दिया रहे तो वहां एप्सिलॉन नोट के साथ एप्सिलॉन R को भी लेना है। अब देखो, जब हम प्यारे बच्चों इसमें जो है जब हम हवा भर देंगे तो हवा का क्या होता है, एप्सिलॉन R। अर्थात जब हम 2 आवेशों के बीच जब हवा वाली माध्यम को रखेंगे, जब हवा रखेंगे तो एप्सिलॉन R का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1। कहां में, तो इसी में जो है आप लिख दीजिएगा हवा में। एप्सिलॉन R का जो मान होता है ये होता है 1। कहां पर, तो हवा में। तो बोल रहे, तो इसी को क्या लिखेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R के स्थान पर जो है क्या लिखोगे, 1। और बोलो रे, गुना क्या लिखोगे, Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर। अब देखो, आप जब इसे 1 से गुना करोगे तो इसी को आप लिख दोगे क्या, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुना Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर। तो ये बल कहां लगा, तो 2 आवेशों के बीच जब माध्यम के रूप में हवा था तब ये लगा प्यारे बच्चों। तो अब देखो रे, कह रहा कूलम्ब के नियम की सीमाओं को लिखें। तो इसका पहला सीमा में लिखिएगा, यह एक माध्यम पर आधारित नियम है। माध्यम बदलने से इसका मान बदल जाएगा। जैसे अभी हम जो है माध्यम के रूप में जो है मतलब प्यारे बच्चों हवा को लिए। देखो रे, इसको बढ़िया से हम लिख देते हैं ताकि आप इसी प्रकार से नोट डाउन करोगे। देखो रे, आपको जो है पहले ये डायग्राम वहां बना देना है बोर्ड में, तब इसको लिखना है। इतना बढ़िया से यदि आप लिख दिए बहादुर, तो फिर समझिए एकदम बल्ले बल्ले है, नंबर तो खतरनाक मिलना है। क्योंकि इतना बेहतरीन ढंग से आप लिखोगे तो नंबर मिलना ही है। देखो रे, यदि आप क्वेश्चन बैंक देखोगे तो वहां क्या है, वहां कूलम्ब के नियम की मतलब सीमाओं में एकदम 5-7 लाइन खाली 1 लाइनर लिख दिया है। परीक्षक उसमें 2 में 2 जो है नहीं देगा, वह क्वेश्चन में लिखा रहता है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। आप इसका क्या कॉन्सेप्ट को सीखे हैं उस कॉन्सेप्ट को लिखिए, और जितना डेरिवेशन बनाकर लिखोगे उतना बेहतरीन है। आपका नंबर यदि 90+ भी है, रीचेक भी होगा तो रीचेक में भी आपका नंबर नहीं कटने के लिए जा रहा है। ये बात को भाई बात समझ। पहले आप जो है इस मतलब ये जो है फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना था, यह एक माध्यम पर आधारित नियम है। उसके बाद जो है इतना डायग्राम बनाकर ये फॉर्मूला को आपको प्यारे बच्चों लिख देना था। और इस फॉर्मूला को लिखने के बाद परीक्षक को दर्शाना है जो कैसे माध्यम पर आधारित है, कैसे। तो पहला में हम उसको एग्जाम्पल 1 देंगे, यहां देंगे उदाहरण फर्स्ट। उदाहरण फर्स्ट में प्यारे बच्चों जो है उदाहरण 1 में जो है हम हवा को लिए हैं, और जब हम हवा लिए हैं तो हवा में जो लगने वाला प्यारे बच्चों बल है उसका मान ये आया है।
तो देखो रे, ये है हवा में लगने वाला बल। देख भाई, बात को समझिए ध्यान से। ये आ गया अपन पास हवा में लगने वाला बल। हवा में लगने वाला बल का मान आ गया है ये। रुको रे, थोड़ा एडजस्ट इसको मतलब कर देते हैं। अब देखो, ये है, इस स्टेप के बाद है ये। आप वहां कॉपी में नीचे मतलब इसके नीचे इसको जो है लिख लेना। इसी टाइप से आप दूसरा एग्जाम्पल में परीक्षक को समझाओगे, दूसरा में 2 नंबर में। अब देखो रे, तो 2 नंबर जो है एग्जाम्पल देकर वहां समझा देना है। एप्सिलॉन आर का मान होगा 81। कहां पर प्यारे बच्चों? तो पानी में। अब देखो रे, यदि 2 आवेशों के मध्य हम पानी को रख देंगे, इसके बीच जो है लगने वाला बल क्या होगा? देख, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर गुना बोलो रे Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर। अब बोलो तो क्या लिखेंगे? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू जो है क्या हो जाएगा 81 और क्या हो जाएगा Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर। देख रे भाई, ये आ गया 2 आवेशों के बीच जब हम माध्यम के रूप में जब पानी भर देंगे तब। अब देखो, हवा की अपेक्षा बल बदल गया। अब जो है इसमें 81 से भाग जो है लग रहा है, अर्थात जब 2 आवेशों के बीच हवा वाली माध्यम रहे और उसको हम हवा को हटाकर हम जब पानी भर देंगे तो हवा की अपेक्षा जब पानी भरेंगे 81 गुना बल कम लगेगा। 81 गुना बल कम लगेगा, अर्थात माध्यम बदलने से लगने वाला बल बदल जाएगा। तो आप अब बढ़िया से लिखो। लिखना क्या है? देखो रे, आप देखो, सबसे पहले हम लोग का जो मतलब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कूलम के नियम की सीमाओं को लिखे। तो आंसर में लिखना है कूलम के नियम की मतलब सीमाएं निम्नलिखित है। फर्स्ट में बोले यह एक माध्यम पर आधारित नियम है। आप जल्दी भाषा बनाकर लिखो, यह एक माध्यम पर आधारित नियम है। इसके बाद आपको जो है 1 नंबर में ही ये डायग्राम बनाकर ये फॉर्मूला लिख देना है। अब कैसे माध्यम पर आधारित है इस बात को एक्सप्लेन कर देना है, वहां समझा देना है। जो माध्यम बदलने पर इसके मध्य लगने वाला बल का मान बदलता है। इतना बढ़िया समझा दिया तो कोई परीक्षक इसमें नंबर काट ही नहीं सकता है। चलिए, उम्मीद है आप इसको लिख लिए होंगे। चलिए, यदि आप लिख लिए हैं तो हम इसको हटाते हैं। आप नोट डाउन करो। फर्स्ट उदाहरण ये, सेकेंड ये। अब देखो रे, इसी टाइप से प्यारे बच्चों अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरा में देखो, दूसरा नंबर में क्या जो है लिखना है। पहला में तो आप लिख दिए, ये क्या है? माध्यम पर आधारित नियम है। माध्यम पर क्या है? आधारित नियम है। इसके बाद आपको लिखना है यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं है। क्या है भाई? यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं है। सार्वत्रिक नियम नहीं है। सार्वत्रिक नियम का अर्थ हुआ जो नियम हर एक जगह लागू हो। अब देखो रे, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण जो बल है या गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो सार्वत्रिक नियम है, हर एक जगह अप्लाई होता है। हर एक जगह ये ब्रह्मांड में कोई भी किसी भी आकृति का छोटा बड़ा 2 द्रव्यमान वाली वस्तु है उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। लेकिन ये मतलब कूलम्ब में तो देखो रे, लेकिन ये मतलब कूलम्ब के नियम में जो लगने वाला बल है ये इस ब्रह्मांड के हर एक 2 वस्तु के बीच नहीं लगता है, इसलिए ये सार्वत्रिक नियम नहीं है। ये वहीं लगेगा जहां 2 आवेशित वस्तु होगा, जहां 2 आवेशित पिंड है कुछ दूरी पर, तो उसी के बीच ये केवल लगेगा, हर एक जगह नहीं ये जो है फोर्स अप्लाई होता है। इसीलिए आपको बोले यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं है, यह एक सार्वत्रिक जो है नियम नहीं है।
सार्वत्रिक नियम का अर्थ हुआ जो नियम सब जगह अप्लाई नहीं हो, तो ये सभी जगह अप्लाई नहीं होता है। इसके बाद प्यारे बच्चों आप तीसरा पॉइंट में समझा दोगे, यह एक जो है बिंदुवत आवेश के लिए लागू होने वाला नियम है, अर्थात बहुत बड़ा पिंड पर चार्ज है तो वहां ये अप्लाई होगा नहीं। ये जो है पॉइंट चार्ज अर्थात बिंदु सदृश जो आवेशित जो है पिंड है, अर्थात जो है सूक्ष्म जो पिंड है अर्थात बिंदुवत जो आवेश है, इसके मध्य जो है लगने वाला बल जो है इससे बता सकते हैं, अर्थात दो स्मॉल जो है पार्टिकल पर जो चार्ज है इसके बीच क्या फोर्स लगेगा, ये जो है कूलम के नियम से बताया जाता है। 1/4πε0 इंटू Q1 गुना Q2 बटा R²। अब देखो रे, उम्मीद है आप ये 3 पॉइंट जो है नोट किए होंगे। इसके बाद आप जो है चौथा पॉइंट प्यारे बच्चों लिख सकते हैं, यह केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, गतिशील आवेश में जो है ये लागू नहीं होता है। रीजन मेरे प्यारे बच्चों ये है, जब आवेश केवल स्थिर रहता है तो ये केवल बनाता है विद्युतीय क्षेत्र, वहां तो ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब आवेश गति करेगा तो इसका गति भी है दो टाइप से, एक मतलब समान गति और दूसरा है असमान गति, या इसी को त्वरित गति भी कहा जा सकता है। जब आवेश एक समान गति करता है तो ये विद्युतीय क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों का निर्माण करता है, और जब आवेश असमरूप गति करता है अर्थात इसी का नाम है मतलब त्वरित गति, तो ये विद्युतीय क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सभी का निर्माण करता है, ये सब उत्पन्न करता है। इसलिए ये केवल स्थिर आवेश में ही लागू होता है, इधर गतिशील आवेश में जो है इसका नियम लागू नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों ये 4 पॉइंट आपको समझ में आया होगा, यही चारों आप वहां आप जो है लिख दोगे तो 2 में 2 कहानी मिलना तय है, मतलब नंबर मिलना जो है तय है। 2 अंक में ये सब सवाल आएगा। तो ठीक है भाई, आज भर इतना ही, यहां से आगे अब हम लोग कल पढ़ते हैं। एक बार और लास्ट में भाई बात सुनो, फर्स्ट में मतलब क्या बोले, यह एक माध्यम पर आधारित नियम है, 2 में यह एक सार्वत्रिक नियम है, इसके बाद जो है 3 में बोले यह जो है एक बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है, और 4 में बोले यह स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। बाकी तो इस पर बोलना तो बहुत जो है इसका मतलब बाउंडेशन बोल सकते हैं, एक्सप्लेन मतलब कर सकते हैं, लेकिन हाँ 5 नंबर में यदि पूछता तब तो इसको एक अलग मतलब तरीका से बताते, लेकिन 2 नंबर में देगा तो इतना भी आप लिख दोगे तो बहुत सेफ है, एकदम 2 में 2 देना ही है। तो ठीक है भाई, आज भर इतना ही, बाकी यहां से आगे अगले हम जो है क्लास में पढ़ते हैं।